तो आज जो ये मचल जो गाना है बच्चों, उनका नेशनल एंथम बन चुका है। अब क्या हुआ, जब ये सारी बातें हो रही थी, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज के जो थे, उसमें बहुत सारा लॉस भी हुआ इकोनॉमिकली, बहुत सारे डिफिकल्टीज भी थी, वो लोगों को देखनी पड़ी। कैसे डिफिकल्टी देखनी पड़ी कि जितने भी मेन जो फिगर थे, मतलब जो पुरुष वर्ग थे, वो तो फाइट के लिए कहाँ चले गए थे, फ्रांस के साथ आर्मी के साथ मिल गए। अब जो उनकी वुमेन्स थी, बहनें थी, माताएं थी, वो क्या हो गई, घर में रह गई। अब उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको घर भी देखना था, बच्चों को भी देखना था, फैमिली को भी समझाना संभालना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि लिविंग अर्निंग फॉर लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, ये एक तरह से महिलाओं के कंधों पर कमाने का जो एक जिम्मेदारी थी, जो पहले मेन कमाते थे, अब औरतों के कंधे पे आ गया। लास्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विक्टेड टू द रेवोल्यूशन फॉर टू बी carried further as the Constitution of 1791 political rights only the richer section of the society। अच्छा, बहुत बड़ा एक वर्क था, वो चाहता था कि बहुत जल्दी जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, उसमें पॉलिटिकल जो राइट है, जिसमें पहले क्या ऐसा था कि जो लोग अमीर थे, है ना, उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था, और सॉरी और उन्हीं के जो रैलीज वगैरह निकाली जाती थी, उसमें उनके हर विश को पूरा किया जाता था गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी। तो अब उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जब महिलाएं थी और जो लोग पीछे रह गए थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक कुछ कुछ क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। एक ऐसे क्लब जो कि पुअर कैटेगरी के थे, जैसे कि जो शॉपकीपर्स हो गए हैं, आर्टिसंस हो गए हैं, पेस्ट्री वर्कर्स हो गए हैं, शू मेकर्स हो गए हैं, जो कि आर्मी में नहीं गए थे, उन्होंने क्या किया, अपना पीछे से एक क्लब बना लिया, जिसको जैकोबिन क्लब बोला जाता है। जैकोबिन क्लब क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब इन पेरिस, इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सेंट जेकब जो थे, उनके कॉन्वेंट कॉन्वेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फादर लोग रहते हैं, है ना, या नन्स लोग रहते हैं, और चर्च के जितने भी ऐसे लोग जो कि अपनी सेवा ईश्वर को और समाज को करते हैं, उनके लिए अलग घर रहने की व्यवस्था की जाती है चर्च के द्वारा, उसको कॉन्वेंट किया जाता है। तो उस कॉन्वेंट को जो सेंट जो जैकोब का था, वहां से एक छोटी सी क्लब शुरू किया, जिसको जैकोबिन जेकब जेकब नाम से शुरू था, उसको जैकोबिन करके क्लब नाम दे दिया गया, जो कि पेरिस में था। अब इसमें भी जो थी कि महिलाएं भी क्लब में ज्वाइन हो गई, और उन्हें भी बहुत ज्यादा एक्टिव तरीके से इसमें भाग लिया। अब देखें नीचे जैकोबिन क्लब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जैकोबिन जो क्लब्स के जो मेंबर थे वो कैसे होते थे। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो मोस्टली क्या थे, लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो ऐसे लोग थे जो जो बहुत ज्यादा पुअर सेक्शन में आते थे, मिडिल क्लास फैमिली के आते थे। जैसे कि इसमें कौन कौन लोग थे, स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे, शू मेकर थे, पेस्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, या फिर सर्वेंट्स थे, या डेली वेजेस के वर्कर थे। तो उन लोगों ने अपने को एक तरह से सिक्योर, या अपनी वोटिंग की जो राइट थी उसको मांगने के लिए इस जैकोबिन क्लब का एक तरह से गैदरिंग करके उसको जैकोबिन क्लब का नाम दिया। ठीक है, अब जब नाम दिया तो उसका एक हेड भी चाहिए था। तो इस हेड जो था वो मैक्सिमिलियन क्या रॉबिन्सपियर नाम का था व्यक्ति, जिसने इनका हेड था। और बाद में आप देखेंगे इसने बहुत बड़ा कारनामा किया, और हिस्ट्री में इसका नाम भी आ गया, बहुत गलत एक व्यक्ति को उन्होंने चुन लिया था। ठीक है, इसका आगे हम पढ़ेंगे कि इसने क्या किया, और ये हेडेक बन गया था जैकोबिन क्लब वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब जैकोबिन क्लब फॉर्म हुआ बच्चों, तो उन्होंने अपने एक लीडर को चुन लिया, मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में आता है, मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर कौन था, किसने उसको चुना, और किससे रिलेटेड था। ठीक है, तो जब एक ग्रुप बना जैकोबिन का, तब उनकी एक अपनी एक ड्रेस कोड भी है, यूनिफॉर्म कोड भी उन्होंने बना दी। और यूनिफॉर्म कैसा था कि भाई समाज में हमको, जब हमारा जो क्लब बना है, तो हमको दिखाना है ना कि हमारा जो कोई हम ग्रुप को हम बना है, उसकी यूनिफॉर्म भी अलग होना चाहिए, हमारा दिखना चाहिए कि हम कुछ अलग है सोसाइटी में। तो इसके लिए उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म कोड कर ली। तो यूनिफॉर्म के लिए देखो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये यूनिफॉर्म
दिखाई दे रहा बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ यस बच्चों, मैम। यहाँ पर इस ग्रुप में अपनी एक यूनिफॉर्म कोड कर दी। क्या थी कि एक लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, ट्राउजर मतलब जो जेंट्स थे वो यहाँ पे उन लोग एक लॉन्ग पैंट टाइप की स्ट्रिप धारी वाली उन्होंने पैंट पहनी थी, लाल कलर की उनकी टोपी होती थी। और themselves अपार्ट द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और जो दूसरे जो नोबल थे उन लोगों से, जो फैशनेबल जो लोग होते थे, देखो ये जो लेडी दिखा रही है ये एक तरह से फैशनेबल है, देखो उसके ऊंचे ऊंचे कपड़े हैं नी तक थे। लेकिन जो जैकबिन्स के जो लेडीज होती थी या जो जेंट्स होते थे उनके पूरे घुटने से नीचे उनके लंबी धारी वाले कपड़े होते थे और उनकी जो टोपी होती थी लाल कलर की होती थी। रेड कलर एक्चुअली लिबर्टी को दिखाता है कि हम एक स्वतंत्र देश की मांग करते हैं, जिसको वो दिखाने के लिए उन्होंने रेड कलर की वो टोपी डालती। ये क्लियर हो गया? यस मैम। तो अब इसको वापस कैसे जाना है? मैम आप मैम स्क्रीन नेक्स्ट शेयर करो ना मैम, फोटो शेयर मत करो मैम, फिर हटता नहीं है कैसे करूँ? मैम। शेयर पे गए मैम, वहाँ पे स्क्रीन होगा। स्क्रीन में नहीं बेटे, मैंने तो उसको ना वो कर रखा है, क्या बोलते हैं, अरे ये तो वापस चला गया। मैम कोई और शेयर कर रहा है। ओके ठीक है, कौन कर रहा है? थैंक यू, जो भी कर रहा है बेटा, वेरी थैंकफुल। चलो फिर आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पर यस क्या मैम। हुआ? अब नेक्स्ट पेज पे जो है तो समर क्या हुआ कि 1792 में जैकबिन जो थे प्लान नंबर ऑफ पर्सन्स who were engaged in the short supplies and high prices food। अब 1792 में देखो, शुरुआत में भी हमने पढ़ा था ना कि किस तरह से लोग जो थे गुस्से में आकर उन्हें महल जो था उस पे उसको घेर लिया था, तोड़ फोड़ की थी। यहाँ पर भी लोग जो थे जैकोबिन्स के, उन्होंने प्लान किया कि हम अपना गुस्सा जो है यहाँ पर समाज में वो अमीर वर्ग के लोग हैं और जो राजा है ना, उनके को दिखाने के लिए सोशल जो हमारी सप्लाईज है कैसे शॉर्ट हो रही है उसके अगेंस्ट में और हाई प्राइसेस को दिखाने के लिए उन्होंने फिर से रेवोल्यूशन कर दिया, क्रांति कर दिया, कहते हैं विद्रोह किया। यहाँ पर जो थी वहां पर सारे सारे इकट्ठे हुए। उन्होंने क्या कि राजा के गार्ड थे और राजा को भी उन्होंने तो बस बहुत तक उनको बंदी बना के रखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी असेंबली में एक वोट हुआ और जिसमें जो फैमिली के लोग थे उनको क्या कर दिया जाए, जेल में बंद बंद कर दिया जाए। फिर इलेक्शन वर हेल्ड, नाउ all men of 21 and above regardless and of wealth got a right vote। अब ये जैकबिन जो सब था उन्होंने फॉर्म किया कि भाई अब हम चाहते हैं कि पहले तो यह कि केवल जो नोबल्स थे, जो किंग्स थे, उन्हीं को वोट देने का आधार था। लेकिन जब जैकोबिन क्लब्स फॉर्म हो और जनरल थे, उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये बाहर को भी नहीं, 21 से जितने भी उम्र के व्यक्ति है, चाहे वो गरीब, को वोट देने का अधिकार है। इसमें अभी भी लेडी को वोट देने का अधिकार। इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। यहाँ पे देखो बहुत ऑटो आते हैं बच्चों कि जो जनरल असेंबली का जो नाम वो चेंज हो कन्वेंशन कर दिया। लोग जनरली या जो उन्होंने फॉर्म किया था एक ही, उसका नाम चेंज करके उन्होंने कन्वेंशन किया। और 21 सितंबर 1792 में abolish the monarchy and declare France a republic। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सी तारीख में आपका अबॉलिश हुआ था मोनार्की और डिक्लेयर हुआ था फ्रांस रिपब्लिक। तो आपका अपने लॉन्ग में भी आप बताने की 21 सितंबर 1792 को मोनार्की पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। किसके द्वारा खत्म कर दिया था? कन्वेंशन, यानी जनरल असेंबली जो थी नाम चेंज होकर के कन्वेंशन हो गया था। उन्होंने मोनार्की राजा का जो सिस्टम था उसको खत्म कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक
कौन होते हैं? रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूड द हेड ऑफ द नेक्स्ट करो बेटे, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे करो, जिसने भी किया है। अमन नेक्स्ट पेज में लाओ। यस, ठीक ठीक, नीचे, हाँ बेटा। तो गवर्नमेंट देखिए जो अपने जनता अपनी जी से अपने नेता को चुनता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, इसमें क्या था कि नो हेरिडिटी, इसमें क्या है कोई भी हेरिडिटी फॉर्म बना चाहिए, राजा है मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। यस मैम। ठीक है, अब ठीक है, आई थिंक कुछ सिखाना है, ठीक है। नो मैम। नो मैम। कैसा हो गया? मेरे तो बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो, अब बिल्कुल ठीक आना चाहिए, बाहर आ गई मैं, मैम अब ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। अब देयर इज नो हेरिडिटी मोनार्की। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों कि राजा का जो बेटा था वो मोनार्की सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, रिपब्लिक जो थे इन्वेस्टिगेट वेन्यू, ये छोड़ दो। अब लुइस 16 का क्या हुआ? अभी तक हमने पढ़ा ना कि भाई लुइस 16 जो था उसने पर्सिया के राजा को अपने तरह उल्टा, तो कहते हैं ना उसी के ऊपर भारी पड़ गए जनरल रस्ते वाले। अब उसका क्या हुआ, उसका क्या हर्ष हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द कोर्ट इन द चार्जेस ऑफ ट्रेजन। अब लुइस 16 को पकड़ लिया गया, जाहिर सी बात है, लोगों को गुस्सा आ गया, भाई राजा हमारा सब कुछ, हमारा हमारे ही विरोध में दूसरे राजा को बुलाकर हमें ही मरवाने की कोशिश कर रहा है। लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर ट्रिजन का मतलब होता है गद्दारी का, उसके ऊपर केस लगाया कि भाई तुम गद्दार हो, तुम देश के साथ, देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हो, हमारे साथ तुमने एक कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिया कि भाई ठीक है तुम्हारी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है मैं उसको मानता हूँ, और साथ ही साथ तुमने चोरी छुपे दूसरे राजा से हमारे को मरवाने की कोशिश करी, तो एक तरह से क्या हुआ, गद्दारी हो गई। तो गद्दारी के चार्जेस में उसको डेथ की सजा सुना दी गई, मतलब फांसी की सजा उसको दे दी गई। on 21st January 1794 he was executed publicly in the place of, उसको पब्लिकली यानी समाज में सब लोगों के सामने उसको फांसी दे दी गई। और साथ में जो उसकी मैरी एंटोनियन की जो क्वीन थी उसको भी कुछ समय बाद उसको भी फांसी की सजा दे दी गई। द रेन ऑफ टेरर, ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसका नोट आता है। ये रेन ऑफ टेरर क्या है, ये क्या इसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है और किस चीज से ये बना है, क्यों इसको हम अपने हिस्ट्री में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बचाओ मैंने आपको बताया था कि रॉबेस्पियर जो था, जो कि जैकोबिन का जो क्लब का जो हेड चुना गया था, उसकी वजह से ये जो टेरर था ये शुरुआत हुई। कैसे शुरुआत हो गई कि एक साल के अंदर, मतलब जो 1793 से 1794 का जो समय था, देखो एक आपने बात सुनी है कि जिसके पास पावर होती है ना, चाहे या पैसे में हो या वैसे ही किसी भी पावर, पोस्ट की पावर हो, तो या तो वो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है या फिर वो उसके लिए मिसयूज करता है। तो यहाँ पर रेस्पियर जो था उसने मिसयूज करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन धीरे धीरे 1793 से 94 के बीच में इतना ज्यादा टेरर मतलब डर का कारण हो गया था। लोग, जिसने वो सोचा था कि जैकोबिन के द्वारा जो क्लब का ये हेड बना है तो जैकोबिन सोसाइटी में फ्रांस में एक नया चेंज लेकर आएंगे, लोगों के लिए जो कॉस्ट की जो एक तरह से इक्वालिटी हो रहा है उस सब चीजों को ये खत्म कर देगा। लेकिन ये तो उल्टा क्या हो गया था, अपना जो ग्रुप जिसके साथ मिलकर वो काम कर रहे थे खुद उनके लिए वो टेरर का कारण बन गया था। कैसे बन गया था देखो, इसको हम पढ़ेंगे। पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट ऑल, उसने क्या किया, अपनी कुछ पॉलिसीज बनाई। जो कौन था, रेस्पियर, उसने ग्रुप में अपनी कुछ नियम कानून बनाए और उसके ऊपर जो उस पॉलिसीज को या उस कंट्रोल को, चाहे वो सोशल हो या ग्रुप में है, जो नहीं मानता था उसको क्या करता था, वो पनिशमेंट देता था। ऑल दोस हु हैव सॉ ही बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, उसका ये मानना था कि जो भी गणतंत्र रिपब्लिक का
जो नियम कानून को, जो इसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, वो उसके लिए दुश्मन है। ठीक है, चाहे वो एक्स नोबल्स हो, क्लर्की हो, मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हो, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी। उसको लगता था कि मेरी पार्टी में भी अगर कोई व्यक्ति रिपब्लिक से रिलेटेड जो हमारे कानून बने हैं उसके अगर अगेंस्ट में जाता है तो वो शत्रु है। तो इस वजह से लोग क्या थे, उससे डरने लगे थे और हु डिड नॉट एग्री विद दिस मेथड। तो उसके लिए उसने कुछ मेथड्स भी बना रखे थे। वो क्या करता था, दे ही अरेस्टेड, imprisoned and they tried with a revolutionary tribunal। पहले उन लोगों को जो भी अगेंस्ट में जाते थे उनको अरेस्ट करता था, को जेलता था और फिर उनके ऊपर कोर्ट की ट्रायल चलती थी। फिर इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलिटाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलिटाइन क्या है। तो अगर कोर्ट जब सजा, ये जो सुनवाई होती थी उसमें कोई व्यक्ति, चाहे वो एक्समैन हो या क्लर्की हो या खुद उसके पार्टी के लोग हो, उसमें वो गिल्टी या कि दोषी पाए जाते थे तो उनको गुलिटाइन कर दिया जाता था। गुलिटाइन क्या होता था, एक बहुत बड़ी सी एक कुल्हाड़ी होती थी जो कि ऊपर से नीचे लटकाई जाती थी और वो उसके बीच में कैदी को नीचे लिटा दिया जाता था और उस एक ब्लेड की तरह होता था और उस ब्लेड से उस कैदी का सर को काट दिया जाता था। इस तरह से उस गुलिटाइन कर दिया जाता। तो गुलिटाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस जो ब्लेड था, जैसे पोल्स में, जैसे दो पोल्स के बीच में एक बड़ा सा लोहे का जो ब्लेड था, उसको किसने बनाया था, डॉक्टर गुलिटाइन ने बनाया था इसको, इसीलिए उसके नाम से इसको गुलिटाइन बोला जाता था। ठीक है, तो उन लोगों को सार्वजनिक रूप से वो जो था रेस्पेयर वो मार दिया करते थे। इसलिए जो ये जो था 1793 से 94 एक में रेस्पेयर ने बहुत ज्यादा एक दहशत फैला रखी थी। किसके द्वारा, गुलिटाइन के द्वारा। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। ये सबको Yes, क्लियर हो ma'am. गया? रीजन ऑफ फेलर क्या है, ये आपके एग्जाम में आता है बच्चों। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कहते हैं ना बहुत ज्यादा कोई चीज अगर बढ़ जाती है तो उसका जो है वो खत्म होना भी कहीं ना कहीं एंड होना शुरू भी हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत धीरे, बहुत उसकी जब टेरर बढ़ती जा रही थी, फिर लोग क्या किया, सेलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइजेस मीट एंड ब्रेड वर एसोलेट। अब जो रेस्पेरी की जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ लॉ बना रखे थे, जैसे कि मैक्सिमम सेलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइजेस मीट एंड ब्रेड वर रेशन, कि जो प्राइजेस है या सैलरीज है या मीट ब्रेड है वो सबके सब कंट्रोल में उन्होंने कर लिया था। कंट्रोल रैशनिंग मतलब अपने कंट्रोल में रख लिया था कि गवर्नमेंट के हिसाब से अरे पब्लिकली या प्राइवेटली या गवर्नमेंट में कोई भी अपनी मनमर्जी से कोई भी प्राइजेस नहीं लगाएगा, चाहे वो वेजेस में हो, वेजेस मतलब दाढ़ी जो किसी को सैलरी फॉर्म में देते हैं, या प्राइस के हो, कोई भी अपनी मनमर्जी से अपने प्राइजेस को नहीं लगाएगा। जो गवर्नमेंट रहेगी उसी प्राइजेस को प्राइवेट और गवर्नमेंट भी उसमें रखा जाएगा। पीसेंट वर्क फोर्स ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज। अब इस गवर्नमेंट ने जबरदस्ती जो किसान थे उनके ऊपर फोर्सफुली बोला कि आप अपने अनाजों को कहाँ भेजोगे, सिटीज में भेजोगे, वहां पर वो सेल करेंगे और सेल भी किसके हिसाब से होगा, गवर्नमेंट जो फिक्स प्राइस करेगी। आप अपनी मनमर्जी से अपने दाम को नहीं लगाएंगे। किसका कहना था, रेस्पियन गवर्नमेंट की। रेविस्पेयर जो गवर्नमेंट थी यानी जैकोबिन जो गवर्नमेंट थी उसने अपने जो नियम बनाए। ठीक है, अब क्या हुआ, तो यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव गुड्स आर प्रोहिबिटेड। अब दूसरी बात, गवर्नमेंट ने ये लगा दिया कि जो पहले अमीर लोगों की जो ब्रेड बनती थी और जो मिडिल क्लास और गरीब लोगों की जो ब्रेड बनती थी उसको पूरी तरीके से उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, अमीर कोई अलग ब्रेड नहीं खाएंगे, गरीब या मिडिल क्लास लोग अलग कोई फ्लोर की बनी ब्रेड नहीं खाएंगे, वो सब ऐसी ब्रेड खाएंगे जो सब लोग खा सके, मतलब एक ही लोग पे सब के बराबर या सब एक ही लोग से बनी हुई ब्रेड को खाएंगे, कोई अमीर गरीब की अलग अलग ब्रेड नहीं बनेगी। इक्वलिटी इज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस इन ऑफ द स्पीच। अब यहाँ पर सबको स्पीच देने का अधिकार हो गया, एड्रेस एक दूसरे से कर सकते थे। ठीक है, अब पहले ऐसा था कि लोग सर और मैडम एक दूसरे को कहते थे, वो चीज को हटा दिया, बोले कोई मैडम और सर नहीं बोलेगा। अब क्या बोलेंगे, इसकी जगह आप सिटोनियो और सिरियन बोले, सिटीजन और एक दूसरे को नागरिक का संबोधन किया जाए और उनको करना गया। इनकी बिल्डिंग को कन्वर्ट बैरिक्स ऑफिसेस,
तो इनके जो क्लब्स थे उन्हें खुद ऑफिस में चर्चेस बंद कर दी। क्यों चर्च को बंद कर दी? क्योंकि जो पावर जो कि वो मिसयूज कर रहे थे पावर मैम का। आपकी वॉइस मैम दोबारा से क्लियर नहीं आ रही। अब यस मैम, ठीक है। फिर मैम अब भी अब क्लियर नहीं है। नो अब मैम देखो, अभी भी। अब अच्छा, अब क्लियर आना चाहिए। थोड़ा यस मैम अब बाहर आ गए। क्लियर है। अब ठीक है। यस मैम। यस हाँ, मैम। अच्छा। तो यहाँ पे ये हुआ बेटा कि जैकोबिन के जो सब मेंबर थे उन्होंने इस बात को भी बना कर कि कोई आप सभी माध्यम करके एक दूसरे को नहीं करेंगे। इसके बदले में वो क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट यदि सिटीजन, जैसे मैडम या सिटीजन मैम या सिटीजन करके या कुछ बोलेंगे। ठीक है, चर्च को भी कर दिया, चर्चेस को बंद क्यों कर दिए? जो लोग थे है ना, वहाँ के प्रीस्ट थे, वो कर रहे थे अपनी राइट, इस वजह से उन्होंने चर्चेस को बंद कर दिया। और उन चर्चेस में बनाए, अपने ऑफिस बना लिए, अपने बना लिए ताकि लोग और फिर इकट्ठे क्लियर करें। नहीं आ रही वॉइस, हम कट जा रही है बीच में बात बात। बेटे अच्छे से ही गई, या तो वहाँ पर आप किसी का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं बिल्कुल बाहर ही हूँ, ओपन तो बैठ। अब क्लियर आई थी। मैम आपकी क्लियर ही नहीं आ रही। अच्छा भाई, अब मैम अब देख, क्लियर है। अब कह रहे हैं? नो मैम। मैम अब चली गई फिर से। बेटे या तो आपके सर्वर में प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल ठीक। मैम कट कट के आ रही है। मैम एक के में प्रॉब्लम हो सकती है, मैम सबके में कट कट के आ रही है। यस मैम सबके में आ रही है करके। यस मैम। अब देखो, हम क्लियर ही नहीं है, कट रही है बार बार। मैम समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे मैं बिल्कुल आ रही ऐसा में भी और बढ़ जाए। अच्छा, तो ना वो जो रेल था, उस जो बल था, कंप्लेंट नहीं लगी उसके बीच, तब उन्होंने हेलो हेलो, यस मैम, नो मैम। बिल्कुल धूप। क्लियर ही नहीं आती वॉइस। यस मैम मैम समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। कैसे ही समझ आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छे से बताइए। मैम यहाँ भी पर आपका नेटवर्क लो दिखा रहा है। क्या दिखा रहे हैं लोग? यस मैम। वो तेरे मोबाइल में दिखाता है बस। बेटा मेरी तरह तो सब पूरा दिखा रहा है बच्चा, तो आपके वहाँ कुछ प्रॉब्लम है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, आपके वीडियो उसको देगा, मैं इसको आगे पढ़ा। As per his policy for athlete, even supporters was moderate. अब की जो पॉलिसी, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो उसकी पार्टी के लोग भी वो बहुत से ये हो गए। और फाइनली वॉज कंप्लीट इन जुलाई 1794। जब देखो कि ये तो बहुत ज्यादा तरह से दहशत फैला रहा है समाज में भी, लोगों के बीच में और खुद अपनी पार्टी के बीच में, तो लोगों ने उसकी पॉलिसीज और उसके जो काम करने का जो ढंग था, उसके कारण उसको गिल्टी या एक तरह से दोषी पाया गया और कोर्ट ने उसको अरेस्ट कर लिया। और जुलाई 1794 में उसको अरेस्ट करके अगले ही दिन उसी गैलेटाइन से, जिस गैलेटाइन से वो दूसरों को मार रहा था, उसी गैलेटाइन के उसमें एक तरह से कर दिया है ना कि कर दिया है, अलर दिया। क्लियर हो गया? यस मैम।
हाँ, अब तो चलो ठीक है। अब आता है डायरेक्टरी रूल्स फ्रॉम। अब डायरेक्टरी किसका? डायरेक्टरी एक्चुअली आया है यहाँ पर, हम मिलिट्री डायरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज करो अमन, पेज नंबर 17 करो। थैंक यू। द डायरेक्टरी रूल्स फ्रॉम। अब क्या हुआ, जैकोबिन जो थी, जैकोबिन का जो हेड था उसको जब मार दिया गया, तो जाहिर सी बात, जब हेड नहीं होगा तो भाई गवर्नमेंट है या उसके जो वर्कर थे वो भी कहीं ना कहीं उनकी पावर जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो वही हुआ। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट फॉलोड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज फायर। जैसे ही हेड खत्म हुआ है ना, तो जैकोबिन की जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई, और उसकी वजह जो वेल्थियर मिडिल क्लास थे उनके पास ये पावर चल गई। अब जैकोबिन के जो मेंबर्स थे कौन से थे? मेंबर जो थे कौन कौन थे बताओ? पुअर कैटेगरी के लोग थे ना, जो हमने पढ़ा था। कौन कौन से थे? जैसे कि कौन कौन से थे इसके जो मेंबर? शॉपकीपर थे, जो गरीब तबके के लोग होते थे। आर्टिसंस थे, शू मेकर थे, पेस्ट्रीज कुक थे, वॉच मेकर थे, प्रिंटर थे, या सर्वेंट या डेली वेजेस के लोग थे। पुअर कैटेगरी के लोग जो थे वो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। तो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे कि जब खत्म हुई तो दोबारा से कुछ वाले मिडिल क्लास थे उनके पास उनकी पावर चली गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया, भाई हर गांव में तो अपने कुछ रूल रेगुलेशन बनाती है, उन्होंने भी अपने इंस्टीट्यूशन बना दिया, अपने कुछ संवैधानिक रूल्स बनाए। क्या कि सबसे पहले तो उन्होंने जो पहले जब ने बोला कि भाई अब के सारे सभी लोग जो है वो वोट दे सकते हैं, उन्होंने आते ही खत्म कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, अब जो 21st से जो लोग 21 वो तो दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग वोट दे सकते हैं जिनके पास पैसे हैं प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जिसमें 2 इलेक्टेड काउंसिल थी। उसमें उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई, डायरेक्टरी मतलब एक तरह से हेड बना दी। उसके 5 मेंबर थे, एक ऐसी डायरेक्टरी जिसके 5 मेंबर थे। क्यों 5 मेंबर थे भाई? क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई जो ये जो था रॉस्पेयर, एक हेड को बनाया, उसने मनमानी की और पूरी तरीके से जो अपनी मनमानी करके मिसयूज किया अपने पावर को। तो उन्होंने कहा 5 जने होंगे तो कम से कम एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे और कोई गलत जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पाएगा। इस तरह से उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट को फॉर्म किया जिसके 5 लोग हेड बनाए गए। लेकिन इसकी वजह से ये भी नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे पांचों, या जो भी रूल्स, उसमें वो आपस में ही सहमत नहीं होते थे। कोई कुछ बोलता था, कुछ बोलता था, तो इसकी वजह से वो भी धीरे धीरे ये जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था वो डिसमिस हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द राइज ऑफ मिलिट्री डायरेक्टर। अब जब आपस में पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं होगी, आपस में एकता नहीं होगी, तो उसका खमियाजा क्या होगा? कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट भी खत्म हो जाएगी। वही हुआ, जो वेल्दियर मिडिल क्लास ने जो अपनी पावर थोड़े समय तक हाथ में ली थी, वो पावर जल्दी ही खत्म हो गया। और ये पावर किसके हाथ में चला गया? मिलिट्री डायरेक्टर। कौन था मिलिट्री डायरेक्टर? नेपोलियन बोनापार्ट। अब यहाँ पर एंट्री हो जाती है नेपोलियन, ठीक है। तो नेपोलियन की जो बहुत सारी बातें हैं कि इसमें, हालांकि जब नेपोलियन जो बना मिलिट्री डायरेक्टर, तो उस समय जो गवर्नमेंट के थे, जो फ्रांस के लोग जो थे, कि अभी भी जो आइडल्स थे, कि जैसे आइडल्स क्या थी, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी एंड रिमेन इंस्पायरिंग आइडल्स, ये सब अभी भी उनके दिलों था। उस चीज से वो अभी भी दूर नहीं थे, चाहे वो अमीर वर्ग के लोग हो चाहे वो गरीब लोगों के, उनके दिलों में अभी भी एक तरह से एकता को लेकर वो चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे, हाँ इसमें पढ़ेंगे, डिड द वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। अब ये है कि वुमेन के बारे में पढ़ेंगे कि अभी तक तो हमने मैन, उनके गवर्नमेंट और कैसे इस तरह के वोट देने का हमने पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद ऐसा वर्ग भी था जो कि समाज में तो रह रहा था लेकिन उनको पूरी तरह अनदेखा किया जा रहा था। और वो कौन थी? वुमेन, महिलाएं। महिला वर्ग के बारे में क्या, वो भी रेवोल्यूशन में भाग ले रही थी कि भी,
रेवोल्यूशन में जब हम फ्रांस के रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो उनके बारे में भी हमें जिक्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या दिखेंगे कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेट इन द इवेंट व्हिच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रांस सोसाइटी। शुरुआत में हमने देखा कि जो रेवोल्यूशन हुआ था उस महिलाओं ने बहुत चढ़कर भाग लिया और कई चेंजेस भी किए थे यहाँ पर फ्रांस की सोसाइटी में। और उसके बाद ये जो ऐसा लगा कि जो इनके मूवमेंट से समाज की जो इनके रहने का स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं शुरू हुआ। तो ये क्या हुआ, मोस्ट वुमेन थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर द लिवली। अभी थर्ड स्टेट कौन सा होता था बच्चों? हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा था ना। फिर थर्ड स्टेट वो होता था जो पुअर पीपल होते थे। हेलो, यस मैम। है ना, जो पर होते नोबल पर होते, पुअर पार्टी आर्टिसंस होते थे और मिले जुले लोग होते थे। तो उनकी जो महिलाएं थी वो क्या करती थी, ज्यादातर खुद बाहर जाके काम करती थी। दे वर्कड एज अ सीमस्ट्रेस ऑफ लॉन्ड्रेस, या तो वो कहीं पर लॉन्ड्री वगैरह में काम करते थे या घरों में नौकर होने का काम करती थी, या फिर फ्लावर्स देते या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट